क्या आपको भी लोअर बैक पेन, जो कमर का दर्द है, वो रेडिएट होके नीचे कूल्हे यानी कि हिप्स की तरफ आपका जा रहा है, हिप्स से थाइस की तरफ, थाइस से आपकी काफ मसल की तरफ और काफ मसल से एड़ी और एड़ी के अंगूठे, पैर के अंगूठे तक आपको अगर पेन जा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शियाटिका आपको हो गया हो। तो शियाटिका का जो पेन है बहुत कॉमन होता जा रहा है आज की डेट में। हर फैमिली में एक ना एक शियाटिका का पेशेंट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और शियाटिका का जो पेन है बहुत वेरिएबल होता है, किसी को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है तो किसी को थोड़ा थोड़ा माइल्ड पेन 24 घंटे बना रहता है, किसी को बेड में लेटने के बाद आराम मिल जाता है, किसी को बेड में लेटने के बाद पेन बढ़ जाता है, किसी पेशेंट को खड़े होने के बाद आराम मिलता है तो किसी पेशेंट को खड़े होने के बाद पेन बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है शियाटिका के पेशेंट्स की। पर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे घर बैठे बैठे ही आप अपने शियाटिका को 100% ठीक कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि कहीं आपको शियाटिका है भी या नहीं है। तो शियाटिका के 2 कंफर्मेटरी टेस्ट मैं आपको बताता हूं जो बिना एक्सरे, बिना सीटी स्कैन, बिना एमआरआई के, बिना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए आप घर पे ही करके कंफर्म कर सकते हैं कि शियाटिका है भी नहीं है। नंबर 1 टेस्ट, आपको अपने दोनों हाथ पीछे लेने हैं कमर की तरफ और हल्का हल्का कमर सीधी करते हुए आगे की तरफ झुकना है। अगर आपको किसी भी पैर में पेन बढ़ जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो शियाटिका कंफर्म है। दूसरा टेस्ट, आपको बेड पे लेट जाना है और पैर बिल्कुल स्ट्रेट करके एक पैर सीधा सीधा उठा के आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। अगर आपको किसी भी पैर में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए शियाटिका आपको कंफर्म है। अगर हमें शियाटिका को ठीक करना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शियाटिका होने का क्या कारण है। अगर हमने कारण को हटा दिया तो 99% शियाटिका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर में शियाटिक नर्व होती है, सबसे लंबी और सबसे लॉन्गेस्ट जो नर्व है वो है शियाटिक नर्व। हमारे दोनों पैरों में शियाटिक नर्व होती है। हमारी लोअर बैक यानी कि कमर से लेके हिप्स में, हिप से थाइज में, थाइज से काफ मसल में, काफ मसल से एड़ी और पैर के अंगूठे तक सप्लाई करती है शियाटिक नर्व। तो इस शियाटिक नर्व में जब कभी भी कंप्रेशन होगा, कोई किसी कारण की वजह से वहां पे प्रेशर पड़ेगा, तो शियाटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो 3 मोस्ट कॉमन कॉज है शियाटिक नर्व को कंप्रेशन के, जिसकी वजह से शियाटिका होता है, उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है डिस्क हर्निया, नंबर 2 पे आता है पर, नंबर 3 पे आता है डिस्क बल्ज। अब ये क्या है इसको बता देते हैं। L4 और L5 हमारी जो वर्टिब्रा है, L4 और L5, इनके बीच में ये तीनों कंडीशन कभी भी होंगी तो शियाटिका आपको हो जाएगा। वहीं पे अगर L5 और S1 के बीच में अगर हर्निया हो जाए, डिस्क का डिस्क बल्ज हो जाए या फिर वहां पे कोई हड्डी बढ़ जाए, स्पर बन जाए, तो उसकी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस होगी और शियाटिका के लक्षण देखने को मिलेंगे। शियाटिका को ठीक करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। 3 स्टेप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो शियाटिका के पेन में तुरंत आपको आराम दिलाएगी। नंबर 1 स्टेप, आपको बेड पे, हार्ड बेड पे लेट जाना है। जिस पैर में दर्द है उस पैर को दूसरे पैर के घुटने पे आपको रखना है और उस घुटने को अपने हाथों से अपने छाती की तरफ लेके आना है। छाती की तरफ लेके आइए, होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप है, आपको कुर्सी पे बैठना है। कुर्सी पे बैठ के जिस पैर में आपको दर्द है उस पैर को दूसरे पैर के घुटने पे रखिए और कुछ इस तरीके से अपने घुटने को नीचे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप है, आपको लेट जाना है बेड पे और कोई थर्ड पर्सन आपके पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेगा और होल्ड करेगा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेगा और फिर इसको होल्ड करेगा। तो इन 3 एक्सरसाइज से तुरंत आपको शियाटिका के पेन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं शियाटिका के ट्रीटमेंट की जो घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है कि उस कंप्रेशन को हमें हटाना है जो शियाटिक नर्व को इरिटेट कर रहा है। अगर हमने वो हटा दिया तो 99% शियाटिका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। शियाटिका को ठीक करने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओवरवेट है, तो अपना वजन कम करने पे ध्यान दें, क्योंकि सारा जो बॉडी का वेट है कमर पे ही पड़ता है, कमर पे ही जोर पड़ेगा तो डिस्क पे और ज्यादा जोर पड़ेगा और शियाटिका नर्व उतनी ही कंप्रेस होगी। तो अपना वेट कम करें। नंबर 2, डाइट में रूखा सूखा बासी भोजन आपको नहीं खाना है। आयुर्वेद अनुसार अगर हम बात करें, वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से शियाटिका का पेन होता है। तो अगर हम रूखा सूखा बासी भोजन खाएंगे, ठंडा भोजन खाएंगे तो पेन बढ़ सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको पानी पीना है तो गुनगुना पानी ही आपको लेना है। थोड़ी इसमें काली मिर्च और सौंठ छिड़क के भी आप ले सकते हैं, आपको पेन में आराम देखने को मिलेगा।
और नंबर 3 स्टेप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो कौन कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें आपको फायदा करेंगे? नंबर 1, तो किसी भी मालिश करने वाले तेल से आप जो है गर्म करके उस एरिया की मसाज कर सकते हैं, कमर से लेके पैर तक। विषगढ़ तेल, महानारायण तेल, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे त्रयोदशांग गुग्गुल की 2-2 गोली सुबह शाम आप गर्म पानी से लीजिए। विष तिंदुक वटी 1-1 गोली सुबह शाम महारासना अधिकवात के साथ लीजिए आप। और अश्वगंधा पाउडर आधी चम्मच सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ लीजिए। अश्वगंधा पाउडर आपकी नर्व को ताकत देगा। जहां नर्व को ताकत मिलेगी तो पेन जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी जितना भी मेडिकेशन मैंने आपको बताया वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी डायरेक्टली ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमसे भी डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं।